हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स की दुनिया की सारी जानकारी, अनबीटेबल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की गहराई में उतर रहे हैं जो हौसले और जिद की मिसाल है। ये कहानी है देवेंद्र झाझरिया की, वो पैरालंपियन जिन्होंने शारीरिक बाधाओं को पार कर इतिहास रचा। बिल्कुल। और ये सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, तो आज की हमारी चर्चा का आधार है सागर सोलंकी का एक लेख, देवेंद्र झाझरिया, असंभव को संभव करने वाले पैरालंपियन। इसी के जरिए हम उनके जीवन के अहम मोड़ों और उस प्रेरणादायक संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। राजस्थान के चूरू जिले में जन्म हुआ 1981 में। हाँ। और फिर 8 साल की उम्र में वो बिजली वाला हादसा, बायां हाथ कोहनी के ऊपर से गंवाना पड़ा। जी। और लेख इस बात पर गौर करता है कि ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, इसने उनकी जिंदगी बदल दी, लोगों का नजरिया बदला, वो दया भाव, खेलकूद से दूरी। हाँ, लेकिन अंदर शायद वो खिलाड़ी वाला जज्बा वो कम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, शायद और मजबूत हो गया। लेख यही दिखाता है कि यहीं से वो एक असाधारण संकल्प, वो फोकस पैदा हुआ। और उसी फोकस ने फिर राह दिखाई। तो शुरुआती दिनों में वो पैरा क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, और अच्छा खेलते थे, जिला स्तर तक। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया कोच रमेश नागर के मिलने से। अच्छा, कोच का रोल बहुत अहम। कोच नागर ने उनमें वो एक्स फैक्टर देखा, भाला फेंक के लिए, जैवलिन थ्रो। उन्होंने पहचाना कि इनकी ऊर्जा और शारीरिक बनावट इस खेल के लिए ज्यादा सही है। और ये पहचान कितनी सही निकली। 2002 एशियन गेम्स में गोल्ड जी। और फिर 2004 एथेंस पैरालंपिक्स, वो तो मतलब ऐतिहासिक था। हाँ, 62.15 मीटर का थ्रो, गोल्ड मेडल और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। रातों रात स्टार बन गए, भारत में पैरा स्पोर्ट्स का चेहरा। सही कहा। और वो जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, उसने भारत में पैरा एथलेटिक्स को एक नई पहचान दी। शायद दूसरे एथलीट्स को भी हिम्मत मिली होगी कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सफर हमेशा सीधा नहीं होता। 2012 लंदन पैरालंपिक्स से पहले वो नियमों में कुछ बदलाव हुआ था ना। हाँ, और उसकी वजह से वो इस इवेंट के लिए कॉम्पीट ही नहीं कर पाया। अरे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, किसी भी एथलीट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहीं पर उनकी मानसिक मजबूती दिखती है। लेख बताता है कि उन्होंने हार नहीं मानी, ट्रेनिंग चालू रखी, अपनी तकनीक पर और काम किया। मतलब उस मुश्किल दौर को भी उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये उनकी खासियत है, विपरीत परिस्थितियों में टिके रहना और वापसी करना। और क्या शानदार वापसी की 2016 रियो पैरालंपिक्स। फिर से गोल्ड, और इस बार तो अपना ही पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 63.7 मीटर। 2 अलग-अलग पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट। जी हाँ। और सिलसिला यही नहीं रुका। टोक्यो 2020 सिल्वर मेडल 64.35 मीटर के थ्रो के साथ। कमाल की निरंतरता है, इतने सालों तक टॉप पर बने रहना। वही तो, ये सिर्फ शारीरिक दमखम नहीं है, ये खेल की समझ, तकनीक को लगातार बेहतर करना और वो जिद है। इन उपलब्धियों को सम्मान भी मिला, अर्जुन अवार्ड 2004 में, पद्मश्री 2012 में, फिर खेल रत्न 2017 में और 2022 में पद्म भूषण भी। जी। ये सम्मान सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं है, ये उस प्रेरणा के लिए हैं जो वो बने हैं। उन्होंने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। तो कुल मिलाकर इस लेख से यही बात सामने आती है कि देवेंद्र झाझरिया की कहानी ये सिखाती है कि असली कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। बिल्कुल। उनका पूरा सफर इसी बात का सबूत है, पक्का इरादा, लगातार मेहनत और एक पॉजिटिव सोच। उन्होंने दिखाया कि नामुमकिन कुछ नहीं अगर ठान लिया जाए। सही कहा। आज की ये चर्चा एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मानवीय सीमाएं हैं, कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें तोड़कर कुछ असाधारण कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।